हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वो जो गाड़ी है उस गाड़ी में सिर्फ एक खिड़की का शीशा टूटा हुआ है और ऐसे में पुलिस की जो थियरी है इस इनकाउंटर को लेकर वो ये है कि साहब उसी टूटे हुए शीशे से खिड़की के वहां से निकलता है विकास दुबे, भागने की कोशिश करता है विकास दुबे। लेकिन सवाल तो ये है ना ज्ञानेंद्र कि निहत्थे कल वो आत्मसमर्पण कर देता है और आज जब वो हथियारबंद एसटीएफ की टीम से घिरा होता है तब वो इतनी बहादुरी दिखाता है कि वो गाड़ी पलटने के बाद उस गाड़ी के टूटे हुए शीशे से निकलता है, जबकि बीच में बैठा हुआ था वो, उसके अगल बगल दोनों पुलिस वाले बैठे हुए थे। तो अपने आप में सवाल तो खड़ा होगा ना ज्ञानेंद्र। बिल्कुल 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 रोमाना, आप जो कह रही हैं सबसे बड़ा सवाल वही है और हम लगातार जो है वो गाड़ी के शीशे पर सवाल उठा रहे हैं। हम लगातार गाड़ी के शीशे पर सवाल उठा रहे हैं कि एक शीशा जूम करके दिखाइए। जो आप कह रही थी रोमाना कि हमें गाड़ी के तस्वीर के साथ ही रहना चाहिए, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ गाड़ी को फोकस करता हूं और दिखाता हूं कि देखिए केवल एक कांच। हालांकि पुलिस के जो लोग हैं अभी तक तो इतनी सख्ती नहीं थी कि आप गाड़ी का विजुअल ना ले सके, लेकिन अब देखिए कोई बात नहीं दुर्गेश, हम कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस को, आपकी बिल्कुल बात मान रहे हैं। अब देखिए कैसे पुलिस का घेरा यहाँ लग गया है, और अब आपको गाड़ी को भी शूट करने से रोका जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप देख सकती हैं कि जो बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मौके पर अब क्रेन पहुंच चुकी है और क्रेन से अब इस गाड़ी को हटाने का यहां पर काम चल रहा है। ये वो इनकाउंटर वाली जगह, यहीं पर एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ज्ञानेंद्र हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ ही देर पहले यहां पर फोरेंसिक टीम पहुंची थी। फोरेंसिक टीम ने यहां से जितने सबूत हो सकते थे वो जुटा लिए हैं। ये सफेद रंग की गाड़ी जिसका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई इस पूरे एनकाउंटर के बारे में कि देखिए गाड़ी जिसमें लेकर जाया जा रहा था गैंगस्टर विकास दुबे को, उसका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलटी तो विकास दुबे ने जो साथ में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे रमाकांत पचौरी, उनका हथियार छीना और उनका हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। उसी दौरान उसे मारा गया। हम सीधे ये तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से अब क्रेन में गाड़ी को बांधा जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। क्रेन पहुंची थी ना अभी कुछ देर पहले, अब उस क्रेन से इस गाड़ी को बांधा जा रहा है। आप देख रहे हैं वहां पर जो कर्मी मौजूद हैं वो यही काम कर रहे हैं। ये सफेद रंग की गाड़ी को बांध लिया गया है और अब यहां से इसे टो करके लेकर जाया जाएगा गाड़ी को क्रेन में बांधकर। ये विजुअल्स, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। ये देखिए क्रेन खड़ी हुई है और यहां पर इसे अब जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जो हादसे का शिकार हुई थी, जिस गाड़ी में गैंगस्टर विकास दुबे को लाया जा रहा था, यही है वो सफेद रंग की गाड़ी। ये देखिए आप, ये सफेद रंग की गाड़ी, अभी तक इसके वाइपर्स चल रहे थे, अब वाइपर्स बंद हो चुके हैं। ज्ञानेंद्र मौके पर ही मौजूद हैं। जी ज्ञानेंद्र, तस्वीरें मैं देख पा रही हूं, बताइए आप। ज्ञानेंद्र मेरी आवाज आ रही है आपको? क्रेन ने पूरी तरह से उसे जो है वो जी बिल्कुल रोमाना, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं। तो ये देखिए अब गाड़ी को बांध लिया गया है उसमें, और जो क्रेन के कर्मचारी हैं वो उसे फंसा दिए हैं। अब बहुत ही कम समय बचा है जब यहां से इस गाड़ी को ले जाया जाएगा, क्योंकि जब से ये घटना हुई है, लगभग 6:30 बजे की घटना बताई जा रही है, तब से लेकर अभी तक ये जो भीड़ आप देख रही है कोरोना के संकट में, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर विकास दुबे को कैसे मारा गया। हर कोई ये जानना चाहता है कि लगभग सरेंडर ही कहा जाए, इस तरह की प्रक्रिया में विकास दुबे शामिल था। और फिर उसके बाद ये देखिए ये गाड़ी यहाँ से क्रेन अब जो है वो ले जा रही है। वहाँ कुछ बैग है, उधर दिखाइए, वहाँ कुछ बैग है। उस बैग को हालांकि अभी छोड़ दिया गया जो गाड़ी के अंदर से निकला है, लेकिन इस तरफ देखिए गाड़ी को कैसे ले जाया जा रहा है। अब गाड़ी को मैं दिखाता हूं आपकी कैसे ले जाया जा रहा है। देख पा रहे हैं हम, घसीट कर गाड़ी को लेकर जाया जा रहा है। ज्ञानेंद्र तिवारी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्रेन से गाड़ी को बांधा गया, गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, आप देख ही रहे हैं। आगे बोनेट का हिस्सा पूरा टूटा हुआ गाड़ी का, गाड़ी पलटी हुई पड़ी हुई थी, शीशा खिड़की का गाड़ी का टूट चुका था और इसी खिड़की के शीशे से ही, टूटे हुई जगह शीशे से ही निकलकर भागा था विकास दुबे, ये पुलिस ने बताया था।
और कुछ समय पहले जब फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची थी, ये उस समय की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर फोरेंसिक की टीम जब जांच कर रही थी और ये तस्वीरें, गाड़ी पलटी पड़ी हुई थी, अब गाड़ी को बांध लिया गया है क्रेन से और घसीट कर लेकर जाया जा रहा है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जिस समय क्रेन से गाड़ी को बांधा जा रहा था। क्रेन मौके पर पहुंची थी, यहां पर पुलिस बल चौकन्ना हो गया था। अच्छा, ये जल्दी से हटवाने का काम इसलिए भी चल रहा है क्योंकि भीड़ यहां लगातार बढ़ती जा रही थी। मीडिया का जमावड़ा तो यहां पहले से ही था, लेकिन अब यहां पर आसपास के गांव के लोग पहुंच रहे थे। ये देखिए, क्रेन से गाड़ी को बांधकर कैसे घसीटते हुए लेकर जाया जा रहा है इनकाउंटर स्थल से। जी जनेन्द्र, तब से लेकर अभी तक ये जो जी ज्ञानेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ज्ञानेंद्र से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल ये इनकाउंटर वाली जगह, क्रेन से अब यहां से गाड़ी को हटा दिया गया है, खींचकर गाड़ी को ले जाया जा रहा है। तस्वीरें हमने आपको दिखा दी हैं। बिकरू गांव, कानपुर का बिकरू गांव, जहां विकास दुबे रहता था, जहां विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की निर्मम तरीके से हत्या की, वहीं से आपको लेकर चलते हैं मनोज वर्मा के पास। विकास दुबे के बिकरू गांव से बम मिले। मनोज, क्या अपडेट मिल रहा है? बिकरू गांव से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी थी और 7 बम बरामद हुए हैं। यहाँ पर जो पूरी पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है और तलाशी की जा रही थी। गांव के पास से ही जो विकास का घर है उसके पास से ही जो है 7 बम बरामद किए हैं पुलिस ने। और पुलिस की टीम अभी भी जो गांव के जो दूसरे घर है वहां पर तलाशी अभियान कर रही है और यहाँ के जो सीओ साहब है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इसी नंबर पे किया था, इसी नंबर पे। सर सर अभी आपकी टीम कितनी देर पहले यहाँ पहुंची थी और क्या क्या बरामदगी हुई है? यहाँ पे श्री हतुल हर्ष श्रीवास्तव नायब तहसीलदार आए हुए थे। उन्होंने सरकारी गल्ले की दुकान जो कि दयाशंकर अग्निहोत्री, जो कि विकास दुबे का नौकर है, उसके नाम से है और इसका पूरा साम्राज्य विकास दुबे ही चला रहा था। तो उन्होंने वहां से गल्ले ले जाने के किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसी बीच तलाशी के दौरान ही उन्होंने बताया कि ये देखिए कुछ रखा हुआ सामान। तो हम लोग जब वहां पे जाके तलाशी लिए हैं तो वहां से 7 हथगोले बरामद हुए हैं और ये हथगोले काफी क्षमता वाले हथगोले हैं, जिसको कि उठा करके बाल्टी में रख करके और निष्क्रिय कर दिया गया है और बीडीएस को सूचना दे दी गई है। अग्रिम कार्रवाई बीडीएस द्वारा की जा रही है। और जगहों कोई भी तलाशी लगातार की जा रही है? आप कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हैं? सारी टीमें हमारी लगी हुई हैं। जहां भी किसी प्रकार का इनपुट या पब्लिक के द्वारा या स्वेच्छा हम लोगों को शक हो रहा है, वहां पे हर जगह हम लोग तलाशी ले रहे हैं और विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। घर विकास दुबे के घर से कितना दूर है जहां से बरामदगी की है? यहाँ से कुल 100 कदम पे ही है। ये पूरा ये उसी के साम्राज्य में चल रहा है। ये जिसके घर से बरामदगी रही हुई है उसका क्या रोल रहा है? वो क्या विकास दुबे का साथी था? वो विकास दुबे का नौकर था। अभी कुछ दिन पहले वो पकड़ा गया है, जिसमें पुलिस की मुठभेड़ में उसको गोली भी लगी हुई है और वो हॉस्पिटल में है। ये उसके ही पोजीशन में था, उसके ही नाम से पूरी शॉप चल रही है। तो रुमाना सोना अपने की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पुलिस का तलाशी अभियान अभी भी यहाँ पर पूरे इलाके में जारी है और आपको लेकर चलते हैं उस तरफ। बताया जा रहा है कि विकास दुबे के घर से 100 मीटर की दूरी पर ही वो घर है कि जहां से ये 7 हथगोले बरामद हुए हैं। और जैसा कि सीओ साहब हमें बता रहे थे कि काफी जो भारी मात्रा में जो है उस बरामद हुए हैं वो गोले, और 7 गोले थे जिनको निष्क्रिय कर दिया गया है। और बॉम्ब स्क्वाड को इस बात की सूचना भी दे दी गई है। शायद थोड़ी देर बाद बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी यहां पर पहुंचे और बताया जा रहा है कि इसी तरफ वो घर है जहां से पुलिस की जो टीम है। ये देखिए, पुलिस का जो तलाशी अभियान है ये आपको दिखाना चाहेंगे। पुलिस का तलाशी अभियान अभी भी पूरे गांव के अंदर चल रहा है। ये देखिए, पुलिस एक एक घर की अब तलाशी ले रही है। ये पुलिस देखिए, आप आगे कैमरामैन आदर्श आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए अब दरवाजे को तोड़कर जिन घरों पर ताला लगा है, जो बताया जा रहा था कि विकास दुबे के जो साथी हो सकते हैं, अब पूरे गांव के अंदर एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। जो भी विकास दुबे के साथी थे, ताला तोड़ा है पुलिस ने और अब ये बिकरू गांव में पुलिस का एक्शन। मनोज वर्मा जो हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए बिकरू गांव किस तरीके से असले, अवैध हथियारों की खान साबित हो रहा है। 7 हथगोले, जिंदा बम यहां बिकरू गांव से अभी मिले हैं, दयाशंकर अग्निहोत्री के सरकारी गल्ले की दुकान से। दयाशंकर अग्निहोत्री वही जो विकास दुबे का सहयोगी है और फिलहाल गिरफ्तार है। इस बीच ज्ञानेंद्र हमें बुला रहे हैं हाथ हिलाकर। ज्ञानेंद्र,
जी देखिए, ये गाड़ी जो है इसको पहले घसीट के लाया गया रोमाना, और अब देखिए इसको खड़ा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है उसके पीछे की वजह मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल क्रेन में ऐसे ही जैसे पलटी थी गाड़ी, वैसे ही गाड़ी को फंसा के आगे बढ़ा दिया गया, और जब गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ाई गई तो बहुत सारा सामान, उसमें से बैग, कुछ फाइलें और कुछ झोला, उसमें सामान वो सब निकलने लगा। जब वो सब निकला तो गाड़ी को यहाँ पे रोक दिया गया, और पुलिस की टीम आई और उन्होंने एफएसएल वालों को जल्दी से बुलाया और बोला कि भाई गाड़ी को सीधी करिए, क्योंकि बहुत सारा सामान जो गाड़ी में था गाड़ी पलटने के बाद वो ले जाया नहीं गया था। ये देखिए, जैसे ये इसमें क्या था, ये गाड़ी से निकला है क्या है? साहब ने दिया सामान, साहब ने सामान दिया। ये इस तरह का देखिए, ये तो खैर चार्जर है, लेकिन एक बैग निकला है, और वो बैग, उस बैग को जल्दी से एफएसएल की टीम ने अपने कब्जे में लिया है, और उसके बाद इनसे ये समझ में आया कि इनसे कुछ चूक हो गई है, जिसके बाद इन्होंने गाड़ी को अब सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं और सीधी गाड़ी को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों के सहारे ये देखिए कैसे कैसे यहाँ पर अब लोगों के सहारे इसको, ये गाड़ी को सीधी कर दी गई। और ये जो कोशिश की गई है, ये थोड़ी जोखिम भरी कोशिश भी है, क्योंकि लोग भी यहाँ हैं, लोगों की भीड़ है यहाँ। और अब गाड़ी के अंदर क्या गाड़ी के अंदर बैग है, गाड़ी के अंदर अभी भी बैग है। ये सब की जांच अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन ऐसे ही ले जाया गया। देखिए, इसके साथ ही गाड़ी के अंदर जैकेट भी है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी जांच नहीं हो पाई थी, जिसकी जांच अब की जा रही है। कपड़े देखिए, ये कपड़े, शर्ट और ये सब अंदर से निकल रहे हैं। ये किसके कपड़े हैं, कौन और किसका बैग है, अब ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन गाड़ी को अभी सीधा किया गया है। और अब शायद क्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद अब क्रेन फिर से स्टार्ट हो गई है रोमाना। और एक सबसे बड़ा सवाल कि जब मध्य प्रदेश से निकले थे विकास दुबे को लेकर, एसटीएफ की टीम निकली थी, तो ये गाड़ी नहीं थी। इस गाड़ी में विकास दुबे नहीं बैठा था। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर, सुरक्षा कारणों की वजह से एसटीएफ ने अपनी रणनीति बदली होगी, बीच में उन्होंने गाड़ी बदली होगी, क्योंकि झांसी में भी जब हम देखे थे तो ये गाड़ी थी, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके में ये गाड़ी नहीं थी। तो ऐसे में इस गाड़ी को, जो गाड़ी अभी पलटी थी और बहुत देर से यहाँ खड़ी थी, उस गाड़ी को अब सीधा कर लिया गया है, और सीधा करने के बाद अब उसे ले जाने की कोशिश की जा रही है। और जो सामान था गाड़ी के अंदर, उन सामानों को आप देख सकते हैं कि ये सामान अब जो है ले जाया जाएगा। इसके अलावा भी एक बैग निकला है, उस बैग में कुछ सामान था, और इसमें आधार कार्ड की बात कही जा रही है। आधार कार्ड किसका? आधार कार्ड है। और ये बैग तो हालांकि जिस कलर का दिख रहा है, ये पुलिस कर्मियों का ही बैग है, और गाड़ी का चार्जर, और गाड़ी के अंदर जो चीज भी है उसकी जांच पड़ताल के लिए अब एफएसएल की टीम, मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि डिक्की में क्या था। कोशिश करता हूं कि वहां आपको कुछ दिखे और समझ में आए कि आखिर यहाँ क्या है। ये देखिए, ये बुलेट प्रूफ बीपी जैकेट है, और जैकेट के अलावा और ये बिस्किट है। उसके अलावा एक ड्रेस है, सब इंस्पेक्टर का जो ड्रेस है वो भी, और उसमें जो है वो कपड़े में, ये देखिए 2 स्टार ड्रेस रखा हुआ है। तो ये सब इंस्पेक्टर का ड्रेस है, गाड़ी पलटी है, और ये ड्रेस आप देख सकते हैं बीपी जैकेट है। तो कुल मिलाकर जो गाड़ी के अंदर सामान था, उसकी जांच के लिए एफएसएल की टीम एक बार फिर दोबारा आई और यहाँ रुकी, और अब जो है गाड़ी को सीधा किया गया है, इसलिए क्योंकि गाड़ी को जिस हालत में पलटी थी उसी हालत में क्रेन उठाकर ले जा रही थी। जब गाड़ी के अंदर से सामान निकलने लगा, बैग निकलने लगे, बहुत सारी झोले निकलने लगे, कुछ कागजात निकलने लगे, तो फिर लोगों की मदद से गाड़ी को सीधा किया गया है। और अब गाड़ी को सीधा करने के बाद एक बार फिर से दुर्गेश इधर आइए, एक बार फिर से आपको दिखाता हूं कि क्रेन एक बार फिर से गाड़ी को, ये देखिए, गाड़ी को क्रेन से कनेक्ट कर दिया गया है और अब उठाया जा रहा है। अब संभवतः गाड़ी को सीधा उठा कर ले जाया जाए, क्योंकि अभी घसीट कर ही ले जाया जा रहा था। उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई, और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है, और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। इसके बारे में ऑफिशियल वर्जन जब आएगा तो मुख्यालय के द्वारा रिलीज किया जाएगा।
बयान में क्या कबूला था? अभी तक कुछ बातें निकल के अभी एक वही चीज है, अभी तो रास्ते में आ ही रहा था। अभी यहाँ पूछताछ कहाँ हुई थी? पूछताछ के बाद अभी इसके बारे में ऑफिशियल बयान जारी किया जाएगा। एक्सीडेंट में क्या लापरवाही रही, क्या इन चीजों को भी देखा जाएगा? ये अभी जब ऑफिशियल वर्जन जारी किया जाएगा उसमें सभी चीजें रहेंगी। सर, जिन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उन पे भी कार्रवाई की जाएगी? कुछ बातें निकल के आई हैं? अभी ये तो विवेचना का प्रश्न है, इसको देखा जाएगा। इसको देखा जाएगा, विवेचना में जो तथ्य आएंगे वो देखेंगे। ठीक है। तो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे। फिर से आपको लेकर चलते हैं ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र मौके पर ही मौजूद है। भीड़ लग रही थी, लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर विकास दुबे कैसे मारा गया। जी रोमाना। जी ज्ञानेंद्र, आप दिखा रहे हैं तस्वीरें हमें, किस तरीके से क्रेन से जब खींचा गया उस गाड़ी को, पलटी हुई गाड़ी थी, उसे उसी तरीके से खींचने लगी क्रेन, तो गाड़ी जो है उसमें से सामान निकलने लगा और ऐसे में आगे चलकर शायद पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्रेन को रुकवाया गया, गाड़ी को सीधा किया गया और अब सीधे करने के बाद गाड़ी को लेकर जाया जा रहा है। और इस बीच गाड़ी में से कुछ फाइल्स निकली हैं, गाड़ी में से कुछ बैग गिरा है, फोरेंसिक की टीम को दोबारा मौके पर बुलाया गया है और जो बाकी सबूत हैं उनको इकट्ठा करने का काम वहां पर मौके पर मौजूद पुलिस वाले और फोरेंसिक की टीम कर रही है। तो देखिए, एक तरीके से ये बड़ी चूक जो सामने आई है कि गाड़ी पलटी हुई थी, गाड़ी में सामान था, बावजूद इसके उसी हालत में गाड़ी को घसीट दिया गया। और ऐसे में एबीपी न्यूज के कुछ सवाल कि विकास दुबे के इनकाउंटर को लेकर जो खड़े हो रहे हैं, खुद गिरफ्तारी उसने क्यों दी अगर उसे भागना ही था? इतनी सुरक्षा के बावजूद लंबी दूरी तक घायल विकास गोली चलाते हुए भागा कैसे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पैर में उसके वैसे ही दिक्कत थी। इतने कुख्यात अपराधी को क्या हथियार लूटकर भागने के लिए ही पुलिस ने खुले हाथ बिठाया था? गाड़ी में बैठाया हुआ था एसटीएफ की, क्यों उसके हाथ नहीं बांधे पुलिस ने? अच्छा, भौती में ही प्रभात मिश्रा, कल सुबह उसका इनकाउंटर हुआ था, भौती में ही विकास का इनकाउंटर, ये क्या महज एक इत्तेफाक भर है? ये वो बड़े सवाल हैं जो विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद खड़े हो गए हैं। उज्जैन में निहत्था गार्ड पकड़ने में कामयाब हो जाता है विकास दुबे को, वहां निहत्थे सुरक्षा गार्ड्स के बीच से विकास दुबे फरार नहीं हो पाता है, लेकिन एसटीएफ के कमांडोज विकास को नहीं संभाल पाते। एसटीएफ के कमांडोज जो हथियारों से लैस हैं, उनके बीच से विकास दुबे भागने की कोशिश कर लेता है और पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ता है विकास दुबे का। तो ये बड़े सवाल जो खड़े हो रहे हैं विकास दुबे एनकाउंटर पर। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं मौके पर ज्ञानेंद्र तिवारी के पास। ज्ञानेंद्र, इस समय क्या किया जा रहा है? गाड़ी को सीधा कर लिया गया है, अब क्या फिर से गाड़ी को हटाया जा रहा है मौके से? रोमाना, अब गाड़ी का भी खेल खत्म हो गया है। जिस तरह से विकास दुबे का खेल खत्म हो गया है, वो मौके से जहां पर गाड़ी पलटी थी वहां से पहले गाड़ी को क्रेन में बांधा गया और जिस स्थिति में गाड़ी थी उसी स्थिति में गाड़ी को घसीटा गया। अंदर से जब सामान गिरा, एक बैग निकला, आधार कार्ड निकलने लगा और फिर झोला निकलने लगा, कुछ कागजात निकलने लगा, तो फिर से पुलिस कर्मियों ने एफएसएल की टीम के पास सूचना दी कि बहुत सारा सामान है जिसकी जांच पड़ताल आपको करना चाहिए। तो गाड़ी को रोका गया, क्रेन को रोका गया और जो लोग यहाँ भीड़ में खड़े थे उनकी मदद से उस गाड़ी को सीधा किया गया और सीधा करने के बाद जो भी सामान बच गया था वो एफएसएल की टीम ने अपने कब्जे में लिया और फिर क्रेन से गाड़ी को सीधा कर लिया गया और अब यहाँ से गाड़ी को भी रवाना कर दिया गया है। तो कुल मिला के यहाँ से अफसरों की रवानगी हो गई है, गाड़ी की रवानगी हो गई है और जो एक घटना स्थल है जहां पर कहा जा रहा है, वो थोड़ा जूम करके दिखाइए, जहां पे 3 पुलिसकर्मी खड़े हैं और उसको जो है उस इलाके की सुरक्षा कर रहे हैं। वो एक इलाका है जिसको छोड़ के अभी पुलिस वाले नहीं जाना चाहते हैं और कुछ पुलिसकर्मी की तैनाती है। सवाल हैं, सवाल छूट गए हैं, अधिकारी भले चले गए हों, एनकाउंटर पर जो सवाल हैं वो सवाल छूटे हुए हैं और उसका जवाब उत्तर प्रदेश के जो आईजी, यहाँ कानपुर के आईजी हैं, एसपी हैं, ये कुछ नारेबाजी लग रही है। मैं पुलिस प्रशासन नारेबाजी, रोमाना आप मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 बिल्कुल, बताइए जरा ये नारेबाजी क्यों हो रही है? नारेबाजी की बात, ये पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। ये बताइए, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं आप लोग, क्या हुआ है? एक अपराधी मारा गया है जिसने हमारे देश के जवानों को शहीद किया है। पुलिसकर्मी को सीओ, पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पूरे अपराधी है, सबको इनकाउंटर में मार देना चाहिए। एक दृश्य होना चाहिए था, इसका सही सजा मिली इसको। पुलिस प्रशासन इसलिए जिंदाबाद है। अगर इसी तरीके से पुलिस ने अपनी जो
अपराध धीरे धीरे खत्म होगा, इसलिए इसका जो समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इससे कम से कम लोग भयभीत। अच्छा ये बताइए, अगल बगल के जिलों तो ये इनकाउंटर वाली जगह पर आपने सुना किस तरीके से पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लोगों में कहीं ना कहीं खुशी है। ठीक है कि एक दुर्दांत अपराधी का अंत हो गया है, लेकिन विकास दुबे के इस इनकाउंटर से सवाल यकीनन खड़े हो रहे हैं और महत्वपूर्ण जवाब मिलना अभी बाकी रह गया है कि आखिरकार वो खाकी और खादी का कनेक्शन कहां तक जुड़ा हुआ था विकास दुबे का, जिसकी वजह से विकास दुबे जैसे लोग सिस्टम से बड़े हो जाते हैं, 8 पुलिस वालों को निगल लेते हैं। अब ये जवाब कैसे मिलेंगे? विकास दुबे तो मारा गया इनकाउंटर में, वो राज जिनका इंतजार था कि विकास दुबे उगलेगा, वो बाहर कैसे आएंगे? ये तमाम सवाल हैं जो अब विकास दुबे अपने इनकाउंटर के बाद पीछे छोड़ के चला गया है। विकास कांत, एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी रूबिका। बहुत बहुत शुक्रिया रोमाना। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर है, आप सबको ये पता होना चाहिए, इस वक्त 11 बज रहे हैं और बड़ी खबर ये है कि 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने वाला मास्टरमाइंड, कुख्यात अपराधी मार गिराया गया है एनकाउंटर में, जिसने शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा से बदला लेने की बात कबूल की थी, वो एनकाउंटर में मार गिराया गया है। और आप देखिए, इत्तेफाक देखिए, प्रभात एक दिन पहले, उसका खास गुर्गा जो है, प्रभात एक दिन पहले वहीं पनकी में मारा जाता है। पनकी से कुछ ही दूरी पर है भौती, ये जो इलाका है यहीं पर, कानपुर से थोड़ा दूरी पर है ये, वहीं पर गाड़ी पलटती है। अच्छा ये भी आपको बता दूं कि इस वक्त बारिश हो रही है, हल्की फुल्की, रात भर हल्की फुल्की बारिश होती रही है, गाड़ी पलटी, ये कहा जा रहा है कथित तौर पर, और पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि गाड़ी पलटी और उसमें ये कुख्यात अपराधी विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था। एसएचओ की बंदूक लेकर, उस पिस्टल लेकर फायरिंग करने की फिराक में था और इसीलिए इस जद्दोजहद में उसे मार गिराया गया। 171 घंटे तक लगातार ये सवाल सबके जहन में था कि कौन है ये विकास दुबे। इसका खादी और खाकी से इतना गजब का कनेक्शन था कि आज तक इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया था और आखिरकार इसका एनकाउंटर हुआ। मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र वहां भौती में ही मौजूद है। ज्ञानेंद्र, सुबह से एबीपी न्यूज के दर्शक आपकी वहां ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देख रहे हैं, क्या क्या लापरवाही बरती जा रही है वो भी दिखाई दे रहा है। ये भी समझ में आ रहा है कि बहुत सीरियसली इस टास्क को नहीं लिया जा रहा कि गाड़ी में क्या था क्या नहीं था, क्योंकि भाई जांच में तो एक एक बिंदु देखा जाता है ना। ज्ञानेंद्र, रूबिका बहुत सही सवाल, और जैसा आप हर शाम 5 बजे पूछती हैं ना, सीधा सवाल, बहुत सीधा सवाल आपने कहा है और इसका जवाब जो है लोग जानना चाहते हैं। गाड़ी पलटी हुई थी, गाड़ी के अंदर बहुत सारा सामान था, एफएसएल की टीम आती है, जांच करती है और फिर उसके बाद जाने लगती है। जब गाड़ी को घसीटा जाता है तब पता चलता है कि गाड़ी के अंदर दस्तावेज हैं, गाड़ी के अंदर बीपी जैकेट है, गाड़ी के अंदर ड्रेस है, गाड़ी के अंदर कुछ कागजात हैं, आधार कार्ड है। उसके बाद फिर से रोका जाता है, एफएसएल की टीम आती है और दोबारा फिर उस सामान को कलेक्ट करती है और फिर क्रेन में गाड़ी को चढ़ाया जाता है। ये तो रहा ये कि जो लापरवाही हुई। दूसरा जो सवाल उठ रहा है, गाड़ी के ऊपर के हिस्से का, ड्राइवर जहां बैठता है उसके हिस्से का एक कांच टूटा हुआ है, केवल एक कांच टूटा हुआ है। अब तो यहां से गाड़ी भी चली गई है। ऐसे में ये कैसे माना जाए और ये कैसे कहा जाए? हालांकि हम बिल्कुल इसका बचाव नहीं कर रहे हैं और ऐसे अपराधियों के साथ जो कानून कहता है या जो परिस्थितियां रही हो, उसका जो भी हुआ हो, हम उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। लेकिन एक कांच टूटता है रूबिका, और कांच जब टूटता है तो वहां से जो कि एक कट्टा अपराधी है वो निकल जाता है। पुलिस के जो जवान हैं वो फंस जाते हैं, वो नहीं निकल पाते हैं और उसके बाद विकास दुबे भाग भी जाता है। और कितना भागता है मैं आपको दूरी दिखा रहा हूं। यहां गाड़ी पलटी थी, यहां गाड़ी पलटी थी, जो गाड़ी अब यहां से चली गई है, यहां गाड़ी पलटी थी। यहां से विकास दुबे कहां तक भाग जाता है? उस पेड़ तक, लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर। और उसके बाद भागते हैं उसके पीछे पुलिस के जवान, फायरिंग होती है, 2-4 पुलिसकर्मी जख्मी होते हैं और फिर विकास दुबे को भी गोली लगती है और अस्पताल उसको इलाज के लिए ले जाया जाता है।
जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। रात 1 बजे से जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा में विकास दुबे ने प्रवेश किया है रूबिका, तब से एबीपी न्यूज लगातार विकास दुबे की गाड़ी के पीछे था। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सवाल अभी कुछ देर पहले एबीपी न्यूज उठा रहा था कि जैसे ही विकास दुबे उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया है एसटीएफ की टीम के साथ, सभी गाड़ियों को नेशनल हाईवे में रोक दिया गया है। एक घंटे तक कोई भी गाड़ी विकास दुबे की गाड़ी के पीछे। मैं चाहती हूँ कि ये बहुत डिटेल में आप समझाएं कि कैसे, कितनी दूरी पर ये तमाम मीडिया कर्मी जो अपनी अपनी ओबी वैन्स के साथ, अपनी अपनी गाड़ियों के साथ पीछा कर रहे थे, क्योंकि कल रात से यही तो कहा जा रहा था कि ऐसा ना हो कि ये भागने की कोशिश करे। एक तो सवाल ये भी उठ रहा है कि पहले से लंगड़ा कर चलने वाला कुख्यात अपराधी अगर भागने की कोशिश कर भी रहा था, तो ऐसा कौन सी वो ही मैन स्टाइल में भागने लगा कि उसको मौत के घाट उतारना ही पड़ा या उसका एनकाउंटर करना ही पड़ा। इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी। लेकिन वहां बिकरू गांव से मनोज की एक रिपोर्ट आई है, वहां पर भी हलचल तेज हो गई है। कुछ देसी बॉम्ब बरामद हुए हैं, कुछ लोगों की तलाशी ली जा रही है और दर्शकों को वहां से ये रिपोर्ट मनोज वर्मा की देखनी चाहिए। इस वक्त हम बिकरू गांव में मौजूद हैं और पुलिस का तलाशी अभियान लगातार चल रहा है। सीओ साहब यहां पर मौजूद हैं और ये देखिए, ये वो हथगोले हैं जो यहां से बरामद हुए हैं गांव से। ये देखिए, ये बम है जो गांव से बरामद हुए हैं। 4 जो बम है वो इसमें रखे गए हैं, इस बाल्टी में, और बाकी 3 जो बम है वो यहां पर रखे गए हैं। हालांकि इनको निष्क्रिय कर दिया गया है, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक ये बम हो सकते हैं। हमारे साथ सीओ साहब मौजूद हैं। सर, कितने खतरनाक साबित हो सकते थे सर ये बम? इसका वजन करीब 300 से 400 ग्राम के बीच का है और ये काफी खतरनाक बम हो सकता है। जहां तक का अनुमान है, इसमें इसके छूने से प्रतीत हो रहा है इसमें किल और सब भरे हुए हैं टोटल। और ये जहां भी गिरेगा वहां काफी लोग इससे इंजर्ड और डैमेज होने की संभावना है। तो यानी कि सर कहीं ना कहीं साफ है कि पहले से पूरी प्लानिंग कर ली गई थी और ये देसी बम टाइप खुद बनाए गए हैं। हाँ, ये खुद का बनाया हुआ है। इसके पहले भी और बम बरामद हुए हैं और उन बरामद जो बम हुए हैं उनके सामान भी बरामद किए गए हैं विकास दुबे के घर से। और ये भी जो है, ये भी दयाशंकर अग्निहोत्री जो है, जिसको कि पैर में गोली लगी हुई है और पुलिस कस्टडी में है इस समय, वो उसके पास से ही ये पूरा देखरेख उसी का था। सब मिलाकर के दयाशंकर अग्निहोत्री जो है, ये विकास दुबे का ही मेन आदमी था और इसके ही संरक्षण में ये चल रहा था। सर, किस तरीके से इसको अगर चलाया जाता तो क्या सीधा फेंक दिया जाता और उसके बाद ये फट जाता है तुरंत? उसके बाद वहाँ जितने लोग होते, काफी लोग मारे जाते, कुछ लोग इंजर्ड होते। जैसा कि सीओ साहब ने हमें बताया कि काफी खतरनाक बम है और देखने में ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर कीलें भरी गई हैं और अगर ये बम किसी के ऊपर भी फेंके जाएंगे तो काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये प्लानिंग उसी दिन की रही होगी जिस दिन यहाँ पर 8 पुलिस वाले शहीद हुए, जब सीओ साहब यहाँ देवेंद्र मिश्रा पहुंचे थे और दबिश देने के लिए। उसके बाद जो पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग की गई और ये हथगोले भी रखे गए थे। फिलहाल बॉम्ब स्क्वाड की टीम को जानकारी दे दी गई है। थोड़ी देर में बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहां पर पहुंचेगी और इन हथगोलों को अपने साथ ले जाएगी। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, बिकरू। तो पूरा जखीरा जो है वो वहां से लगातार मिलता चला जा रहा है। आपको याद होगा मनोज, मेरे सहयोगी जो है वो वहां बिकरू गांव में ही मौजूद हैं। अब तो स्टेशन हो गए, इनफैक्ट वहां से हर पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग कुएं थे, वहां से पानी खाली करवाया जा रहा था क्योंकि इस बात का शक था कि इसने पूरी तैयारी की हुई थी। 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारना है, ये प्लानिंग आपको लगता है कि कोई दिमाग से ठीक आदमी कर पाएगा? और वो भी तब जब वो जानता है कि उसका काल आने वाला है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा हाथ उसके सर पे था। वो किसका हाथ था? अब इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो खत्म हुआ, उसके साथ वो सारे राज भी दफन हो गए कि वो किन के टच में था, क्या क्या किया करता था और उनसे उनका रिश्ता क्या था। मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद है जहां पर आज एनकाउंटर हुआ है और वहां पर कुछ देर पहले पुलिस के पक्ष में नारेबाजी हुई है। इसलिए क्योंकि पूरा देश गुस्से में था, इसलिए क्योंकि खाकी वर्दी के 8 पुलिस कर्मी जो शहीद हुए थे उनको लेकर एक ये
फीलिंग आने लगी थी कि नहीं, हमें तो इंसाफ चाहिए। लेकिन अब ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या उसी अंदाज में जैसे प्रभात को मारा गया, उसी अंदाज में जैसे फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि भागने की कोशिश करता है, पुलिस वालों के हथियार छीन लेता है और उसके बाद पुलिस वालों को हाथ में चोट आती है और वो मार गिराया जाता है। ज्ञानेंद्र, वो तमाम सवाल हैं जिनको पूछना पड़ेगा आज की तारीख में। रूबिका बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि जो तमाम सवाल आप कह रही हैं वो बाकी है। अफसर भले यहां से चले गए हों लेकिन सवाल छोड़ गए हों। दूसरी सबसे खास बात जो अभी आपने इस सवाल के पहले करी कि यहां जो लोग मौजूद हैं वो पुलिस वाले जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यकीन मानिए मैं पिछले 2 दिन से, इसलिए क्योंकि आप वहीं पर मौजूद थे, एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि नारेबाजी हुई है, लेकिन आपने सुना वहां पर क्या नारेबाजी हुई, जरा सुनवाते हैं। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, यानी सुना हमने, वहां पर जमकर नारेबाजी हो रही थी। यानी मेरी आवाज आ रही है आपको? आप कहीं चलते हुए जा रहे हैं? फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऑन एयर ही फोन लगाएंगे। ये ज्ञानेंद्र जा रहे हैं, देखिए उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ है, उस जगह पर ज्ञानेंद्र जा रहे हैं। फोन लगाएं उससे पहले मैं कोशिश करती हूं कि इन तस्वीरों को आपके लिए बयां कर सकूं। ये एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, पीछे पीछे कैमरा पर्सन है और आगे आगे ज्ञानेंद्र आपको नजर आ रहे हैं। फुल स्क्रीन मुझे लगता है ये पूरा का पूरा विजुअल हमें दिखाना चाहिए, जहां पर ओके ज्ञानेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, आप कहां जा रहे हैं? हेलो 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 हेलो, जल्दी। ज्ञानेंद्र, आप कहां जा रहे हैं? आपको ऑन एयर पूरा देश अभी देख रहा है। ज्ञानेंद्र, मेरी आवाज आ रही है ना? ज्ञानेंद्र, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी ज्ञानेंद्र, आप अभी फोन डिस्कनेक्ट हुआ, फोन डिस्कनेक्ट हुआ, उसके बावजूद आप स्क्रीन पर थे। फोन डिस्कनेक्ट हुआ, उसके बावजूद आप चलते हुए दिखाई दे रहे थे। ज्ञानेंद्र, मैं चाहती हूं कि आप बताएं कहां जा रहे हैं दर्शकों को, ये कौन सा इलाका है? मैं इस रूबिका मैं बिल्कुल साफ करता हूं कि मैं कहां जा रहा था। ये वो जगह है जिसको अभी तक पुलिस ने रोक रखा था। ये वो जगह है जिसको पुलिस ने अभी तक रोक रखा था। क्यों? क्योंकि यहीं पर विकास दुबे को मारा गया है, ये कहा जा रहा था अधिकारियों के द्वारा। अब आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये कुछ निशान है, लेकिन बारिश हुई है तो इसको खून का निशान बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन यहीं पर विकास दुबे जो है वो घायल हुआ है और यही वो जगह है। यही दुर्गेश, थोड़ा सा दूर से दिखाइए क्योंकि पास से आपको कीचड़ के अलावा यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर एफएसएल की टीम के जाने के बाद अब पुलिस वालों ने यहाँ अब आने दिया है, तो आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ कुछ निशान जरूर है। और ये चूंकि बारिश जो है बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में ये कहना कि क्या ये खून का ही निशान है, ये नहीं कह सकते। लेकिन अच्छा ज्ञानेंद्र, मुझे ये बताइए, वहाँ पीछे कितना चलकर आना पड़ा है आपको? यही वो जगह जहाँ से गाड़ी पलटी, उसके बाद कितना अंदर आना पड़ा है? 200 से 300 मीटर, 200 से 300 मीटर। रूबिका, मैं आपको दुर्गेश इधर दिखाइए जरा, ये इलाका दिखाइए, ये इलाका दुर्गेश इधर दिखाइए। ये मैं रूबिका समझाता हूं आपको, आपका जो क्वेश्चन है मैं समझ गया हूं। ये देखिए, ये जहां पे आप देख रही हैं घेराबंदी किया गया है। अब कैमरे को इधर उसी स्पीड से पेन करिए और सड़क की ओर दिखाइए। मैं यहां से अगर चल के भी जाऊंगा रूबिका, तो मुझे मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। 2 से 3 मिनट में ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा। और इस दूरी के बाद मैं वहां इसलिए लेकर चल रहा हूं आपको, क्योंकि पुलिस की टीम जो है वो यहां नहीं आने दे रही थी, तो इसलिए मैं आपको लेकर चलता हूं और बताता हूं कि कैसे वहां और यहां की दूरी के बीच में ही पूरा खेल हो गया। पूरा खेल यहां से वहां के बीच में हुआ। और ये दीवार देखिए, ये दीवार है और मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हेलो हेलो, जी जी जी, देखिए ये दीवार है और अब मैं सड़क की ओर लगभग पहुंच गया हूं। और मैं चल के रूबिका अगर गलत नहीं हूं
तो मैंने अपने दर्शकों को कम से कम ये समझा दिया होगा कि जो सड़क से घटना स्थल की दूरी है, जहां पर विकास दुबे को गोली लगी है, जहां वो घायल हुआ है, अब मैं आपसे बात करते करते चलते चलते उस जगह पर पहुंच गया हूं, उस स्थान पर पहुंच गया हूं जहां गाड़ी पलटी थी। ये दूरी है 200 से 300 मीटर की दूरी। एक बार फिर से ये जगह है जहां से रूबिका गाड़ी को उठाया गया है, और वहां से मैं लगभग 2 से 3 मिनट में, अगर कीचड़ ना हो और इस तरह का पानी ना भरा हो, तो मैं उससे भी जल्दी आ जाता। तो आप ये समझ सकती हैं कि कितनी दूरी थी मुझे यहां से, इस जहां गाड़ी पलटी थी उसको तय करने में कितना वक्त लगा। और जहां पर अब भीड़ दिख रही है आपको, जहां अभी भीड़ दिख रही है, वही भीड़ है जहां पर विकास दुबे घायल हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ना तो विकास दुबे छिपा है, ना तो कोई एनकाउंटर जैसी स्थिति दिख रही है कि बहुत ज्यादा मुठभेड़ घंटों चली हो और 4 लोग घायल हो गए। लेकिन पुलिस जो कह रही है, आप दर्शकों के लिए मानना पड़ेगा। माफ कीजिएगा ज्ञानेंद्र, क्या आप दर्शकों के लिए रिकंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं ना, वो करके दिखा सकते हैं कि गाड़ी यहाँ गिरी, उसके बाद कितने पुलिसकर्मी थे, कैसे वो उनको चकमा देकर हथियार लेकर वहां की तरफ गया होगा, क्या हुआ था? मतलब मैं चाहती हूं वहां जहां से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वहां तक जहां पर उसे घायल कर दिया गया और फिर अस्पताल ले जाया गया। मैं आप पर छोड़ती हूं, आप एक चीज हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि अब वो इलाका भी खोल दिया गया है और बीच बीच में अगर फोन डिस्कनेक्ट हो तो कोई परवाह नहीं इस बात के लिए, क्योंकि नेटवर्क की परेशानी है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, पर आप पूरा टाइम ऑन स्क्रीन पर रहेंगे। रूबिका, मैं क्या शुरू कर सकता हूं? बिल्कुल। रूबिका, सबसे पहले वो सड़क जिस सड़क से गाड़ी आ रही थी, ये हाईवे से बहुत सारी गाड़ी अभी गुजर रही है, ऐसे ही वो गाड़ी आ रही थी जिसमें विकास दुबे सवार था, एसटीएफ के लोग सवार थे। बीच की जो सीट थी, बीच की सीट में विकास दुबे बैठा था और अगल बगल 2 पुलिसकर्मी बैठे थे। और ऐसे ही ये, चूंकि सुबह का 6:30 बजे का वक्त था, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक सड़क पे नहीं रही होगी, ये हम मानते हैं। ये जो जगह है, ये जो देख रहे हैं आप, ये घेरे, यहाँ पे थोड़ी सी सड़क, दुर्गेश दिखाइए, ये जो सड़क है ये थोड़ी उबड़ खाबड़ है और यहाँ ये बहुत आसानी से कोई गाड़ी इधर जा भी सकती है और वो डिसबैलेंस हो सकती है अगर स्पीड में टर्न हो रही हो तो। यहाँ पर वो गाड़ी पलटी थी। गाड़ी पलटी कहाँ थी रूबिका? मैं वो आपको बता दूं, ये गाड़ी, यहां से गाड़ी अभी उठाई गई है और ये जो स्पेस है यहीं पे गाड़ी पलट गई थी। अब मैं आपको यहां से उस जगह पर लेकर चलता हूं जहां पर विकास दुबे घायल हुआ। अब जब घायल हुआ तो कैसे, एक कांच जो ड्राइवर साइड का था वो खुला था, ठीक है। और थोड़ा सा आप वाइड एंगल रखिएगा दुर्गेश, ताकि मैं बता सकूं जो रूबिका चाहती है दर्शकों को समझाने के लिए। अब देखिए ये गली देखिए, वहां से उतरा, पुलिस का दावा है जो कि एसपी आईजी कह रहे हैं कि वो उतरा और उतरने के बाद उसने पिस्टल छीन के इस रास्ते की ओर, और अगर वो पिस्टल छीन के इस रास्ते की ओर भागता है तो रूबिका केवल ये एक दीवार है और इस दीवार के उस तरफ वो नहीं गया है, उस तरफ नहीं गया, मतलब ये पूरा स्पेस था। तो बाकी की टीम क्या कर रही थी? क्या जो 3 लोग नहीं निकल पाए थे उनका इंतजार कर रही थी। और ये कहा जा रहा है कि विकास दुबे भागा है। विकास दुबे कहां भागा है वो भी मैं आपको बताता हूं। मैं थोड़ा धीरे चलूंगा क्योंकि कीचड़ बहुत ज्यादा है और दुर्गेश कैमरे के पीछे है, तो अगर मैं तेज चला तो स्थिति ये बनेगी कि दुर्गेश कैमरे के साथ गिर जाएंगे। इसलिए मैं धीरे धीरे चलकर आपको बताता हूं कि कैसे इस रास्ते से विकास भागा है। और रूबिका, मैं बहुत नजदीक हूं उस जगह के जहां विकास को गोली लगी है, जहां वो घायल हुआ है। मैं एक बार जाकर और एक बार आपके कहने के बाद कि वो कैसे रिकंस्ट्रक्ट करके दर्शकों के लिए बता सकूं, ये वो जगह है जहां पर अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। वो वही बता रहे हैं जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि कैसे उस जगह में, यहाँ पे एक पेड़ है, लेकिन पेड़ में कहीं भी गोली का कोई निशान नहीं है और कहीं भी गोली का कोई निशान नहीं दिख